नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की में तहसील दिवस संपन्न। डीएम व एसपी ने सुनी समस्याएं। जी हां, डीएम और एसएसपी ने रुड़की में जन समस्याओं की सुनवाई की। कुछ समस्याओं का तुरंत समाधान किया। इस दौरान डीएम सख्त लहजे में अधिकारियों को समझाते फटकारते नजर आए। रुड़की के आदर्श नगर निवासी एडवोकेट लोकेंद्र गिरी ने अवैध निर्माण की समस्या उठाते हुए कहा, वो अब तक 7 बार तहसील आ चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। उक्त क्षेत्र में 43 निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जल्दी उन्हें तोड़ा जाएगा, नगर आयुक्त ने जवाब दिया। डीएम ने एक तारीख निश्चित करने को कहा तो नगर आयुक्त ने 26 अप्रैल को कार्रवाई की बात कही। डीएम ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया, 26 अप्रैल को सभी निर्माण तोड़े जाएंगे। वहीं रामनगर में जल संस्थान के ट्यूबवेल के मीटर से बिजली चोरी की शिकायत भी की गई। उन्होंने कहा, किसी भी कीमत पर एक भी यूनिट बिजली की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पार्षद प्रमोद पाल ने यात्री शेड बनाने, पार्षद राकेश गर्ग ने आवास विकास के मुख्य द्वार के पास हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने, पार्षद पंकज सतीजा ने खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ी शिकायत की। पार्षद नीतू शर्मा ने सीवर के कनेक्शन की समस्या उठाई, जिसके तुरंत निस्तारण का आश्वासन डीएम ने दिए। डीएम ने जल संस्थान अधिकारियों को भी सख्त लहजे में आदेश दिए कि आज शाम तक बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। पार्षद प्रमोद पाल ने यात्री शेड बनाने, पार्षद राकेश गर्ग ने आवास विकास के मुख्य द्वार के पास हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने आदि समस्याएं भी उठाई गई। पुलिस प्रशासन आदि से जुड़ी समस्याओं पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सुनवाई की। संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जल संस्थान अधिकारी को टूटी सीवर लाइन की मरम्मत, कनेक्शन जोड़े जाने के सख्त आदेश दिए। संस्थान अधिकारी ने एडीबी पर काम टालने का प्रयास किया तो डीएम ने कहा, काम को इधर उधर टालने की बजाय काम को निपटाया जाए, पब्लिक को परेशान करने का काम ना करें। तहसील दिवस में एसएसपी अजय सिंह, सीएमओ मनीष दत्त, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। खासकर जो हमें तीर्थयात्री आते हैं, रुक कर यहाँ हरिद्वार में फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्थाएं हो, और उसको देखते हुए यातायात व्यवस्था का भी प्रबंध ठीक किया गया। वन वे चीला मार्ग से लौटने वाले तीर्थयात्री जो चारधाम के लौटेंगे उनको चीला मार्ग से किया गया है। रात्रि में 10 से 4 का जो हैवी ट्रैफिक उसको भी बंद करने की योजना है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना है। और बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा चेकिंग का प्राविधान हटाया गया है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को लंबी लाइनें ना लगे, समय ना लगे। ये सभी चीज़ों की तैयारियां हो गई चारधाम यात्रा के लिए। कप्तान साहब, जिस तरह से भी देखिए, ये ऐसा कोई प्रकरण इसमें नॉन वेज और वेज का नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थल जहाँ पर प्रतिबंधित है या किसी बाईलॉज से प्रतिबंधित है, जैसे हमारा हर की बड़ी क्षेत्र है या अन्य हरिद्वार के क्षेत्र है, तो वहाँ पर इस चीज़ का प्रतिबंध है। जहाँ प्रतिबंधित नहीं है, नेचुरल सी बात है, पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, अगर लोकल लोग की कोई शिकायत आती है या तीर्थयात्री कोई शिकायत आती है तो उसको जरूर चेक कर लिया जाएगा। सर, बॉर्डर पर किस तरह की सुरक्षा रहेगी? देखिए, मैंने स्पष्ट कर रहा हूँ कि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तीर्थयात्रियों की चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया, क्योंकि वो इतनी दूर से आते हैं और उनको बहुत दूर जाना है, लंबी लाइनें लगती है, इससे उनको असुविधा होती है। रैंडम चेकिंग का प्रावधान रखा गया, जिससे बीच बीच में चेक किया जाए, जिससे कोई संदिग्ध गाड़ी कोई सूचना हो तो उसको चेक किया जाए। लेकिन लगातार हर गाड़ियों को चेक करने से तीर्थयात्रियों को दिक्कत आती है, उन्हें काफ़ी लंबे समय बॉर्डर पर लग जाता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा है। तहसील दिवस में आज जो पिछला तहसील दिवस हमारा ड्यू था उसमें मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि एक वीआईपी मूवमेंट हुआ था। तो आज करीब लगभग 2-2.5 महीने बाद मेरा आना हुआ। 46 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और उन 46 शिकायतों में से 3 का ही निस्तारण मौके पर हम लोग कर पाए हैं। बाकी जो शिकायतें हैं उसका बहुत ही समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो। संबंधित विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये शिकायतें सही समय पर निस्तारित हो जाएँ। इसका रीज़न देखिए, इसका दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं। चूँकि शासन ने समय निर्धारित किया है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में रहें। हरिद्वार में नगर निगम की भी जैसे शिकायतें आती हैं तो नगर आयुक्त यहाँ बैठते हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, कलेक्ट्रेट में मैं बैठता हूँ। कई लोग रुड़की के आ जाते हैं, कलेक्ट्रेट में भी आ जाते हैं। तो ये शिकायतें तो नियमित रूप से निस्तारित होती ही रहती हैं। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं कि जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो तहसील दिवस में आती हैं और बड़ा अच्छा इसका एक सुअवसर होता है कि सभी विभाग के लोग यहाँ रहते हैं तो मौके पर स्टेटस पता लग जाती है। और आज की तहसील दिवस की शिकायत में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि राजस्व विभाग की शिकायतें 8-10 के आसपास थी, 3-4 हमारी चकबंदी विभाग से रिलेटेड थी, बाकी 1-1, 2-2 करके पीडब्ल्यूडी, पूर्त विभाग, विधवा अवस्था, वृद्धावस्था पेंशन की थी। तो सामने सारी स्टेटस पता लगने से निस्तारण में भी आसानी होती है। ऐसा कोई विशेष प्रकरण तो नहीं आया। जैसे एक सज्जन मिले थे, वो मुझसे भी 10 बार कलेक्ट्रेट में मिल चुके हैं। वो है लैंड एक्विजिशन का इशू, और हर बार उनको मैं बता रहा हूँ कि इसकी एक प्रक्रिया है। अगर कोई मुआवजा आपको एक बार मिल गया है तो वो तहसील दिवस में निस्तारित नहीं हो सकता। अगर आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आपको
अदालत में उस मुआवजे को चैलेंज करना पड़ेगा। अब उसमें कोई 12 बार आ जाए, 13 बार आ जाए और कहे कि साहब बार बार मैं जा रहा हूँ, इस तरह नहीं रहा, उसमें क्या कर सकता हूँ। देखिए, ये ऐसा प्रकरण कम से कम मेरे सामने तहसील दिवस में नहीं आया है कि कोई 40 से आज भी जो मेरे सामने शिकायतें आई वो यही शिकायतें आई कि विधवा पेंशन के लिए हमने आवेदन किया है, अभी तक नहीं हुआ, कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है, नहीं हुआ, या मेरी किस्त नहीं आई है। लेकिन ऐसा कोई प्रकरण कम से कम मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जी, चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चार धाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ चार धाम में जाता है एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आएँ उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है और हमारा पुलिस प्रशासन सभी लोग हर इतने बड़े बड़े स्नान पर्वों को मैं तो ये कहूँगा। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल में।